आदाब दोस्तों, मोइनुद्दीन चतुर्वेदी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस्तकबाल है, खैर मकदम है। लेकिन आइए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का विषय, आज का टॉपिक सिंबल ऑफ नॉलेज यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर चर्चा करना। आज हमारे देश के अंदर बहुत से नेता, बहुत से महापुरुष गुजरे हैं। सब लोगों का इतिहास में नाम मौजूद है। सभी लोगों का, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हो, सुभाष चंद्र बोस हो, मौलाना हसरत मोहानी हो, शौकत अली हो और चंद्रशेखर हो, अशफाकुल्ला खां हो, राम प्रसाद बिस्मिल है, तमाम लोगों महापुरुषों का इतिहास में नाम मौजूद है। उन्हीं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी बहुत मशहूर नामवर शख्स गुजरे हैं। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लिखा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नाफिज किया, जिसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब कौन थे? बाबा भीमराव अंबेडकर एक दलित, एक महार जात के अंदर जन्म लिए थे। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो है कहने का मतलब, वो 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के अंदर पैदा होते हैं। 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के अंदर पैदा होते हैं, जो मध्य प्रदेश में मौजूद है। और कहने का मतलब, उनके पिताजी जो है सूबेदार राम जी थे। उनके पिताजी सूबेदार थे, राम जी उनका नाम था। माता का नाम जो है भीमाबाई था। 14 संतान में से थे बाबा साहब। बाबा भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में जो है तौल्लुद हुए, यानी एक छोटा सा गांव, वहाँ पर पैदा हुए। अम्बावड़े गांव में पैदा हुए है। सूबेदार जो उनके पिताजी थे, जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जो धार्मिक विचारों के पुरुष थे। उनके पिता मालोजी कबीर पंथ के अनुयायी थे। उनके पिता जो राम जी थे, वो कबीर पंथ को फॉलो करते थे, मानते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम भीमाबाई था, यानी भीमराव अंबेडकर साहब की माता का नाम भीमाबाई था, अतः उनका नाम भीम रखा गया। 6 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो गया, उनकी माता का देहांत हो गया। और उनका लालन पोषण जो है उनकी विकलांग बुआ रमाबाई की देख रेख में हुआ। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब बहुत महान थे। अच्छा, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का नाम जो है अंबेडकर क्यों रखा गया? आज लोग ताज्जुब करते होंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम जो अंबेडकर क्यों रखा गया। ये बात असल में ये है कि एक ब्राह्मण मास्टर साहब थे, एक ब्राह्मण मास्टर साहब थे। उनका उपनाम अंबेडकर था। भीम को बहुत स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, मोहब्बत करते थे। अम्बावड़े गांव के होने के कारण भीम के दादा का उपनाम अम्बावड़ेकर था। मास्टर साहब ने कहा, भीम तेरा नाम अम्बावड़ेकर बहुत लंबा, बहुत चौड़ा है। आज से तू मेरा नाम उपनाम लिखकर अंबेडकर लिखा कर। इस प्रकार भीम का नाम अंबेडकर हो गया। इसको अगर बाबा भीमराव अंबेडकर का देखा जाए तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत से परेशानियों का सामना करा भीमराव अंबेडकर साहब को, बहुत से परेशानियों को सामना करा। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जब स्कूल के अंदर जाते थे पढ़ने के लिए, तो उन्हें स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं किया जाता था। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब बाहर ही बैठे रहते थे, पढ़ते थे। स्टूडेंट का ज़माना था। टीचर ने बच्चों से मैथमेटिक्स के बारे में पूछा, तमाम बच्चे खामोश हो गए। बाबा साहब ने कहा, मुझे मालूम है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जैसे ही ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, तमाम बच्चे, स्टूडेंट चिल्ला उठते हैं कि गुरुजी इसको हटाइए, ये सूत जात का है, महार जात का है, हम लोगों का भोजन अपवित्र हो जाए, नापाक हो जाएगा। चुनांच बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को वापस लौटना पड़ा। ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में बहुत से किस्सा वाक़यात बताया गया। एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब रिक्शे से कहीं जा रहे थे। रिक्शे वाले ने पूछा, आपका कास्ट क्या, आप किस जात से ताल्लुक़ रखते हैं? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा, मैं महार जात से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं तो रिक्शा वाले ने बाबा साहब को जो रिक्शा से उतार दिया। रिक्शा जो खिंचवाता रहा और उसके बाद में बाबा भीमराव अंबेडकर रिक्शा खींचते हुए गए।
कुएं से पानी पीने को बाबा साहब को नहीं दिया जा रहा था। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में अगर इल्मी लियाकत के बारे में देखा जाए, एजुकेशन के बारे में देखा जाए, तो एक तरफ जितने महापुरुष हैं, कहने का मतलब मौलाना आज़ाद हो, और उसके बाद में गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जितने भी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, एक तरफ सारे महापुरुषों का किताब रख दिया जाए और एक तरफ हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का अगर किताब रख दिया जाए, तमाम महापुरुषों का किताब कम हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की किताबें कम नहीं होगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ऐसे महान शख्सियत थे कि जो अपने लाइफ के अंदर 6 बार PhD किए और 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, 36 डिग्रियाँ थी, जो MA किए, MSc किए, BA किए, BSc किए, PhD किए, LLB किए, LLM किए, LLD किए, D.Litt किए, ऐसी जो है तमाम भाषाओं के ज्ञाता, 9 भाषाओं के ज्ञाता, 36 बार डिग्रियाँ लिए, 6 और बार PhD किए, यहाँ तक जो ग्रेजुएशन में उनका फारसी भी था, फारसी भी बहुत अच्छा था। बाबा भीमराव बहुत अच्छे आदमी थे। और उसके बाद में कहने का मतलब जो है लास्ट में 1956 के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जो है जो 16 अक्टूबर को भीमराव अम्बेडकर साहब जाते हैं और बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहन करके 10 लाख के मजबा के अंदर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। बुद्धम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं। तमाम लोग तालियां बजाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जो है नीला हमेशा जैकेट क्यों पहना करते थे। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का हमेशा जो नीला जैकेट पहनने का कारण क्या, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला था। एक्चुअली में ऐसा हुआ कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जब इंग्लैंड के अंदर वकालत कर रहे थे, बैरिस्ट्री कर रहे थे, तो वहाँ क्या देखी, वहाँ की पब्लिक लोग 2 प्रकार के जो है लिबास पहनती हैं, 2 प्रकार का ड्रेस पहनता है। जो उच्च क्वालिटी का था, जो सफ़ेद वस्त्र का, जो कलर का सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनते थे, टाई लगाते थे, और जो निम्न क्लास के थे वो जो है नीला कपड़ा पहनते थे। सफ़ेद का मतलब ये हो गया जो अच्छे से रिस्पेक्ट दिया जाता, इज्जत दिया जाता था, इसलिए सफ़ेद कपड़ा इंग्लैंड के लोग पहनते थे। और जो सेकंड क्लास के थे, निम्न वर्ग के थे, वो नीला रंग का पहनते थे। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भारत के अंदर आए तो उन्होंने कहा कि मैं सफ़ेद कपड़ा पहन नहीं सकता, क्यों नहीं पहन सकता, क्योंकि हमारे समाज को रिस्पेक्ट इज्जत मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैं जो सफ़ेद नहीं पहनूंगा, मैं नीला ही कोट पहनूंगा। इसलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर सफ़ेद जो है नीला कोट पहनते थे। लेकिन आखिर में जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो बाबा साहब सफ़ेद वस्त्र पहने। सफ़ेद का मतलब हुआ है जिस समाज के अंदर रिस्पेक्ट हो, इज्जत हो, तभी सफ़ेद पहना जाता है। तो बौद्ध धर्म को अपनाए, इसलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जो है सफ़ेद पहने। आखिर में बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो है 1 महीना 22 दिन के बाद, यानी 6 दिसंबर 1956 का जो है देहांत हो जाता है दिल्ली के अंदर, अलीपुर रोड के अंदर। और जो है फिर 7 दिसंबर 1956 को बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को जो है दादर लाया जाता है, चैत्य भूमि में उन्हें जो है अंतिम संस्कार किया जाता है। जय हिंद।